बज रही थी। पूरे रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था। जोर जोर से हवाएं चल रही थी। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें कई सारे पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी पक्षी उस ट्रेन से बाहर नहीं उतरता। सभी पक्षी अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। तभी अंदर से टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, अरे इस स्टेशन पे कोई उतर नहीं रहा है, ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही और सबने अपनी खिड़कियां क्यों बंद कर ली? उसकी बात सुनकर तभी पास में बैठा हरी तोता कहता है, चुप करो, कुछ मत कहो। अगर अपनी और हमारी जान की सलामती चाहती हो तो भगवान के लिए चुप रहो। वो भूतिया चिड़िया की आत्मा बाहर है अभी। उसके आगे वाले डिब्बे में बबली कबूतरी अपने पोते गोलू चुड़ा के साथ थी। उसे वहाँ पर एक चाय बेचने वाली चिड़िया दिखाई देती है। तभी उसके पास चाय वाली चिड़िया आती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो चाय, गरम चाय, चाय वाली साहब गरम गरम चाय ले लो चाय। अरे सुनो, कितने की चाय है? अरे साहब, केवल 10 रुपए की चाय है। ऐसी चाय आपने कहीं नहीं पी होगी। गोलू चुड़ा अपनी खिड़की से पंख निकाल कर उस चिड़िया से चाय लेने लगता है, लेकिन वो चिड़िया गोलू का पंख पकड़ लेती है और देखते ही देखते वो एक भयानक भूतिया चिड़िया की आत्मा बन जाती है। भूत कहाँ से आ गई? बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। भूतिया चिड़िया की आत्मा गोलू चुड़ा के पंख तोड़ देती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मरेंगे। गोलू चुड़ा के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब पक्षी ट्रेन में डर जाते हैं। तभी हरी तोता टुनटुनी को बताता है, ये कुछ महीने पहले की बात है। सुंदरवन जंगल से टूनी चिड़िया ट्रेन में बैठकर शहर के जंगल जा रही थी। मैं शहर के जंगल जा रही हूँ। चाचा जी मुझे अपने घर में रहने की जगह देंगे या नहीं? माँ पापा के जाने के बाद उन्होंने ही मुझे बेटी जैसा प्यार दिया है। छोड़ो ये सब बातें, मैं चाय पी कर आती हूँ, बहुत मन कर रहा है। टूनी चिड़िया सुनसान स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाती है। वो चाय वाले के पास जाती है। अरे भैया, जरा एक कप गरम अदरक वाली चाय देना। हाँ मैडम, अभी चाय देता हूँ, लेकिन उससे पहले वो काम तो पूरा कर लूँ जिसके मुझे पैसे मिले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो? हटो, मुझे यहाँ से जाने दो। ये कहकर टोनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से भागने लगती है। तभी कालू कौआ उसे चाकू मार देता है। उस दिन वो चिड़िया मर जाती है। उसकी मौत क्यों हुई आज तक इस बात का पता नहीं चला, लेकिन जब से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा स्टेशन पर उतरने वाले सब पक्षियों को मार रही है, इसलिए मैं सुंदरवन जंगल जा रहा हूँ। पक्षियों का मानना है वहाँ एक तांत्रिक रहता है जिसे टूनी चिड़िया की मौत का सच मालूम है। ये कहकर हरी तोता वहाँ से चला जाता है और जंगल में तांत्रिक के पास पहुँचता है। टूनी चिड़िया की मौत उसके चाचा कड़कनाथ सेठ ने करवाई थी। वो चाहते थे कि उसके मरने के बाद वो टूनी चिड़िया की सारी जमीन हड़प लें, लेकिन उसकी मौत के बाद वो भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई और कड़कनाथ सेठ को रेलवे स्टेशन की कहानी पता चली तो उसे डर के मारे हार्ट अटैक आ गया। बाबा मेरी मदद करो, उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो वैसे ही सबको मारती रहेंगी। हरी तोता तांत्रिक बाबा को रेलवे स्टेशन पर लेकर जाता है। जैसे ही घड़ी में रात के 3 बजते हैं, वो भूतिया चिड़िया की आत्मा सामने आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, ये रेलवे स्टेशन मेरा है, मैं सबको मार दूंगी, जाओ यहाँ से। हम तो तुम्हें केवल यहाँ तुम्हारी मौत का कारण बताने आए थे। क्या मेरी मौत का कारण? तांत्रिक टूनी चिड़िया को उसकी मौत का कारण बताता है, जिसे सुनकर वो रोने लगती है। तभी तांत्रिक बाबा उसके चाचा कड़कनाथ सेठ की आत्मा को बुलाते हैं। वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा से माफी मांगता है। बिटिया, हमका माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। जैसे मैं इस दुनिया को छोड़कर चला गया हूँ, तुम भी मुक्त हो जाओ। ये सच बात है कि अक्सर अपने ही हमें धोखा देते हैं, लेकिन अब मेरा यहाँ रहना ठीक भी नहीं। मैं मुक्ति चाहती हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। तभी तांत्रिक बाबा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के ऊपर पवित्र जल छिड़क देता है, जिससे वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा जलने लगती है और उसे मुक्ति मिल जाती है। सुंदरवन जंगल के बीच में एक पब्लिक टॉयलेट था। उसमें एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का साया था। छी छी छी, इन पक्षियों ने मेरे शौचालय को कितना गंदा कर रखा है। मन करता
लाल कर दूं। तभी वहाँ पर एक बंटी कबूतर हाथ में लोटा लिए वहाँ आता है। उसे देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बोलती है, अच्छा तो एक मुर्गा और आ गया, इसको नहीं छोड़ूंगी। इन पक्षियों ने मेरे शौचालय को बहुत ही ज्यादा गंदा कर रखा है। ये शौचालय सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये शौचालय में इनको इस्तेमाल करने देती हूँ तो ये सोचते हैं कि इनके बाप का है। मुझे पता है ये मेरे शौचालय को सही से साफ करके नहीं जाएगा। अब मैं इस शौचालय के साथ साथ इसका भी सफाया कर दूंगी। इतना कहकर वो भूतिया चिड़िया गायब हो जाती है और तभी बंटी कबूतर लोटा लेकर उस शौचालय के अंदर चला जाता है। वो टॉयलेट में फ्लश का बटन नहीं दबाता और सीधा दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। कौन है रे? मुझे इस तरह कौन डरा रहा है? तेरी मौत तुझे आवाज लगा रही है। तू यहाँ पर टॉयलेट करके जा रहा है लेकिन तूने फ्लश को नहीं दबाया, इसी वजह से तुझे मरना होगा। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे टॉयलेट में डालकर मार देती है। उसका लोटा बाहर गिर जाता है। ये देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हंसते हुए बोलती है, अब मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इन पक्षियों ने मुझे बहुत ही ज्यादा दुखी कर दिया है। रात के समय जो भी शौचालय में शौच करने आएगा मैं उसको इस टॉयलेट में जिंदा दफन कर दूंगी। अगली सुबह बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी से ढूंढते हुए शौचालय के पास पहुंचती है। वहां बाहर उसे बंटी कबूतर का लोटा दिखाई देता है। हे भगवान, आखिर मेरे पति को इस चुड़ैल ने मार दिया। भगवान जाने इस भूतिया चिड़िया की आत्मा का हम लोगों ने आखिर क्या बिगाड़ा है जो ये हम सभी को इस तरह भयानक मौत दे रही है। वहीं दूसरी तरफ वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा एक बार फिर हंसते हुए उस टॉयलेट के होल में से बाहर निकलती है और बोलती है, आज एक बार फिर मैं इस टॉयलेट में किसी न किसी पक्षी को मार दूंगी। मैं अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। वो ये कहकर टुनटुनी चिड़िया को शौचालय के होल में खींच लेती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जंगल में अब धीरे धीरे पक्षी कम होते जा रहे थे। दिन में अगर कोई शौचालय में टॉयलेट करने आता तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन रात के समय अगर कोई शौचालय करने के लिए जाता तो भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे जिंदा नहीं छोड़ती। इसलिए रात के समय पक्षियों ने टॉयलेट जाना ही बंद कर दिया। अगले दिन हमारे जंगल में अब धीरे धीरे पक्षी कम होते जा रहे हैं। इस भूतिया चिड़िया ने तो अब बहुत ही ज्यादा आतंक फैला दिया है। इस भूतिया चिड़िया की आत्मा का राज हमें पता लगाना ही होगा। हमें इस आत्मा से एक बार बात करनी ही होगी। फिर सरपंच कड़कनाथ सेठ जंगल के पक्षियों के साथ रात में शौचालय में जाता है। आज सरपंच तू भी मेरे पास आ गया। जो तेरे पीछे पीछे पूरा जंगल आया है उन सभी को अपने साथ बुला ले। अरे तुझे कैसे पता चला कि मैं पूरे जंगल वालों के साथ यहाँ पर आया हूँ? सरपंच, मुझे तो ये बात भी पता है कि तू इन सभी जंगल वालों के साथ मेरा राज पता करने आया है। तू मुझसे मेरा सच पूछेगा। तुझे मेरा सच जानना है ना? तो सुन, कुछ साल पहले की बात है। मैं इसी जंगल में रहती थी। मेरा नाम टूनी था। सभी पक्षी मुझसे घिन किया करते थे क्योंकि मैं एक शौचालय साफ करने वाली चिड़िया थी। दिन भर काम करके इधर से उधर भटकती और जब रात के समय अपने घर आती तब मुझे जंगल वाले पक्षी बोलते, छी छी छी, देखो तो कितनी गंदी चिड़िया आ गई है। ये तो लोगों की पोटी साफ करती है। छी, इसके हाथ से तो कुछ खाना पीना भी दुश्वार है। पता नहीं ये खुद के हाथ से खाना कैसे खा लेती है। भैया, यहाँ पर कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। काम तो काम होता है। अगर आप कोई काम करते, अगर आपको कोई इस तरह बोलेगा तो आप क्या करेंगे? ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो उसका बदला लेने के लिए रात के समय कालू कौवा टूनी के घर में आता है और तकिए से उसका मुंह दबा देता है। तभी टूनी चिड़िया मर जाती है। उसको मरा हुआ देखकर कालू कौवा से टॉयलेट में गाड़ देता है। तब से ये शौचालय मेरा घर बन चुका है। दिन के समय तो मैं किसी को कुछ नहीं करती, लेकिन रात के समय इधर जो भी गंदगी मचा कर जाता है मैं उसे मार देती हूँ। मैं मानता हूँ कि तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन तू यहाँ पर किसी को इस तरह नहीं मार सकती। चल ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी
एक शर्त है, मैं तभी जाऊंगी जब तुम सभी जंगल वाले शौचालय को साफ रखोगे। जिस दिन मुझे शौचालय गंदा दिखा उस दिन मैं यहाँ पर आकर एक बार फिर मौत का तांडव मचा दूंगी। जंगल के सभी पक्षी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की इस बात से सहमत हो जाते हैं और आगे से शौचालय को साफ रखने का वादा करते हैं। अब भूतिया टूनी चिड़िया